जिसने देश का ऊंचा नाम किया। नमस्कार। मैंने 12 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए लोग मुझे भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत छोड़ो आंदोलन में मैं जेल भी गई थी। मेरा जन्मदिन हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। अंग्रेजों के पुस्तक में आने वाली साहसी वीरांगना, अंग्रेजी सरकार के दफ्तर में मचा दी खलबली, यह हम सबकी प्रिय श्रीमती अरुणा आसफ अली। नमस्कार। मैंने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि मैं उनकी हिट लिस्ट में शामिल हो गई। मैंने अंडरग्राउंड रहते हुए भी रेडियो, मैगजीन और पैम्पलेट्स की मदद से आंदोलन को चलाती रही, जिसने भारत को आज़ादी दिलाने के प्रयास को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने मेरे जज्बे को सैल्यूट करते हुए 1992 में पद्म विभूषण तथा 1997 में देश के सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। अब आ रही हैं मनु के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिले की स्वतंत्रता सेनानी। इनको तो आप सभी जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं बचपन से ही युद्ध कला में निपुण रही हूँ। मुझे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी बहुत अच्छे से आती थी। शादी के 11 साल बाद ही राजा का निधन हो गया। अपने पति को खोने के बाद ही मैंने यह ठान लिया था कि अपने साम्राज्य और अपने साम्राज्य की लोगों की रक्षा करूंगी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। साथ अपनी महिला सेना को लेकर नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आज न आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश को मैंने कर दिया नकार। वीरता की थी साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी सबको मेरी कहानी, मैं थी रानी लक्ष्मीबाई। धन्यवाद। अब आ रही है आय के नाम से जाने जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी। यह है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। नमस्कार। मैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मैं महिला सशक्तिकरण में दृढ़ता से विश्वास करती हूँ। मैं ये पूरी दुनिया को दिखा सकती हूँ कि हर एक महिला क्या क्या करने में सक्षम है। मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा की है, और जैसा कि मैंने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि भले ही देश की सेवा में मेरी जान चली जाए, पर फिर भी मुझे इस पर गर्व होगा, और मेरे खून की हर एक बूंद इस देश के विकास और इसे मजबूत बनाने में योगदान देंगी, और मैं खुद महान साहस और ताकत का उदाहरण थी। धन्यवाद। अब आ रही हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अंग्रेजों के दुशासन के आगे इसने हार नहीं मानी। यह है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। मेरे राजनीतिक जीवन का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद मैं राजनीति में सक्रिय हुई और फिर विधानसभा का चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। अब आ रही है बा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी। यह है गांधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। मैंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा सबसे प्रसिद्ध योगदान है सत्याग्रह के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। मैंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी काम किया और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। धन्यवाद। अब आ रही हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली सर्वप्रथम महिला। गुलामी से आजादी तक यह दृढ़ संघर्षों का इतिहास रही है। वीर रानी बेगम हजरत महल की भूमिका इसमें खास रही है। सलाम वालेकुम। मैं बीते हुए ज़माने की वो तारीख हूँ जो इतिहास के पन्नों में मिट चुकी है। मैं भारत की वो बेटी हूँ जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर सन 1857 में भारत ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें अपना नेतृत्व दिखाया था। मैं अवध की बेगम के नाम से भी जानी जाती हूँ। अब आ रहे हैं भारतीय नारी आंदोलन की जननी के रूप में जाने जाने वाली भारत की पहली शिक्षिका, जिनके एक आह्वान से अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे।
सावित्रीबाई फूले। नमस्कार, मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महाराष्ट्र कवित्रों में से एक थी। मैंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुझे भारतीय नारीवादी आंदोलन की अग्रणी माना जाता है। मैंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। धन्यवाद। अब आ रही हैं मदर ऑफ रिवॉल्यूशन तथा मदर ऑफ जीके के नाम से जाने जाने वाली महिला। यह है बिकाजी रुस्तम कामा। हेलो, नमस्कार, मैं भारतीय मूल की पारसी नागरिक हूँ। मैंने जर्मनी, लंदन तथा अमेरिका में भ्रमण कर भारत के स्वतंत्रता पक्ष में माहौल बनाया। मैंने भारत को दास्तान से मुक्ति दिलाने की अपील की। मैंने भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। धन्यवाद। अब आ रहे हैं गदर पार्टी को हथियार बांटने वाली स्वतंत्रता सेनानी। मेरी माटी मेरा देश नारा दे के चली स्वतंत्रता की ओर। यह है गुलाब कौर। सत श्री अकाल। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्यक महिला क्रांति हुई, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। मैं भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित संगठन गदर पार्टी में शामिल हो गई। मैं पार्टी की प्रिंटिंग प्रेस पर नजर रखती थी और पत्रकार के वेश में हथियार भी बांटती थी। एक सभा में मैंने अपने बाएं हाथ से चूड़ियां उतार दी और कहा, यदि मातृभूमि के लिए लड़ने के इस दुर्लभ अवसर से कोई पीछे हटता है तो उसे इन चूड़ियों को पहनकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए। हम महिलाएं उनकी जगह लड़ेंगी। हालांकि बाद में मुझे कैद कर लिया गया। मैं धैर्य और कठोर संकल्प की एक प्रेरित कहानी बनी और देश के प्रति मेरा समर्पण इस देशवर्ष को हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। नारी नहीं मर्दानी थी, स्वतंत्रता की चिंगारी थी। देश के लिए यज्ञ वेदी में आहुति देने वाली ये भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। धन्यवाद।